हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको तुर्किश वीज़ा के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज़ द इजीएस्ट वे टू गेट द तुर्किश वीज़ा। कभी वक्त हुआ करता था कि ये वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए बहुत इजी था, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी तुर्किश वीज़ा हासिल करना भी जैसे शेंगन वीज़ा और यूएस वीज़ा हासिल करने जैसा ही मुश्किल काम बन गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इमिग्रेशन वायलेशन करते हैं इधर आकर, या फिर गलत काम करते हैं, या फिर रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो इस वजह से तुर्की वालों ने भी पाकिस्तानियों को वीज़ा देने का रेशा बहुत कम कर दिया है। तो अभी आते हैं कि हाउ टू गेट अ तुर्किश वीज़ा। सबसे पहले कि अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो इट्स नॉट इजी जॉब टू गेट द तुर्किश वीज़ा। इट्स अ फैक्ट। अगर कोई एजेंट आपको बोलता है कि आपके फ्रेश पासपोर्ट पे आपको वीज़ा दिलवा के देगा, तो ही इज़ जस्ट स्कैमिंग यू। ओनली फ्यू पीपल लकी गाइस को वीज़ा मिल जाता है, बट मोस्ट ऑफ देम गॉट रिजेक्टेड बिकॉज उनका कोई भी वीज़ा या कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, तो उनको तुर्की वीज़ा नहीं देता। The main important thing is that if you gonna apply for a Turkish visa, तो उसलिए आपको पहले अपनी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी। कम से कम 5-6 कंट्रीज़ की तो होनी ही चाहिए। ये तो हुई ट्रैवल हिस्ट्री। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। द मेन डॉक्यूमेंट्स आफ्टर ट्रैवल हिस्ट्री वुड बी द बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से अगर आप 6-7 कंट्री विज़िट करने के बाद तुर्किश वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो इट वुड बी अराउंड 12 to 15 lakhs minimum and 15 to 20 lakhs maximum if you are single person. फैमिली पर्सन्स के लिए if you are 2, 3, 4, then it would be above 25. और अगर आप किसी प्रोफेशनल से रिलेटेड हैं जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, तो आपके लिए ये वीज़ा लेना आसान हो सकता है बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनलिस्ट। बट कोई आम टूरिस्ट जो कि विज़िट करना चाहता है तुर्की, उसके लिए इतना बैंक बैलेंस ज़रूरी होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के बाद आपका एनटीएन बना होना चाहिए, कम से कम भी 1 year बिफोर यू अप्लाई फॉर अ वीज़ा। 1 साल पुराना होना चाहिए और आपके टैक्स रिटर्न 1 year के लगेंगे। उसके बाद आपका लेटर हेड, जिसमें आप उनको अपना प्लान देंगे, बताएंगे कि आप क्या करते हैं, कब से करते हैं, और आपकी इनकम क्या है, आप तुर्की जाकर क्या करेंगे, और यू हैव टू शो योर स्ट्रॉन्ग टाइज विथ योर फैमिली और विथ योर कंट्री। और अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपके एनटीएन में आपका बिजनेस नेम मेंशन होना चाहिए। और आप अगर सैलरीड पर्सन हैं तो कम से कम भी 6 महीनों की सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए और एनओसी फ्रॉम द कंपनी
जहाँ पे आप काम करते हैं, क्योंकि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो वो 2 काम तो ज़रूर करते हैं। एक, आपकी बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करेंगे, और दूसरा काम, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे कॉल करके आपके बारे में डिटेल्स लेंगे। सो दिस इज़ फॉर द salaried person, or if you have the business owner and 2 owners। पहले इस बात को समझ लें कि एक ओनर और 2 ओनर में फ़र्क है। अगर आपका अपना बिजनेस है तो दे विल कॉल यू टू कंफर्म डेट कि आपका कोई पार्टनर वगैरह है या आप अकेले बिजनेस करते हैं। तो आप अगर अकेले बिजनेस करते हैं तो यू विल हैव मोर चांसेस टू गेट द वीज़ा। अगर आपका कोई पार्टनर है तो वो उसे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद हो गया FRC, पिक्चर्स, योर पासपोर्ट, वैलिडिटी 6 मंथ होनी चाहिए, और पासपोर्ट की वीज़ा कॉपीज़, जो सारी वीज़ा के स्टैम्प्स हैं उनकी कॉपीज़ A4 साइज़ में। तो दैट्स ऑल, नथिंग इज़ रॉकेट साइंस इन द तुर्किश वीज़ा। जस्ट आपको ग्रेजुअली, स्लोली, नॉट इन हरी, आपको स्लोली अपना फाइल बनाना चाहिए। तो आप विदाउट किसी ट्रैवल एजेंट के ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। बट इफ़ यू हैव द फ्रेश पासपोर्ट, सो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू अप्लाई फॉर अ तुर्किश वीज़ा, क्योंकि उससे आपके पैसे भी ज़ाया होंगे और आपको वीज़ा भी वो नहीं देंगे। सो आई होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन। सो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।